So welcome to the problem solving session of the binary tree. So today I am going to cover the Morris traversal in Hindi. So Morris traversal तुमने ही बोला था या तुम्हें कोई स्पेसिफिक डाउट है तो तुम बता दो, वो पहले कवर कर लेंगे. हेलो। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मॉरिस ट्रावर्सल बोला था क्या? ये सर इसमें भी डाउट था थोड़ा सा। मॉरिस ट्रेवर्सल एक और जो क्वेश्चन बोला था। सीरियलाइज दीजिए. ठीक है हाँ यही. हाँ। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे क्या आज? पता नहीं, बोला तो था. छोड़ो, ये डिफिकल्ट है ओके थोड़ा सर। सा. ओके सर। सो मॉरिस ट्रावर्सल में क्या होता है? मॉरिस ट्रावर्सल थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करता है. तो होता क्या है, एक बारी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया. अगर मैं नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बोलूं तो उसमें क्या होगा? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं कॉल स्टैक का यूज करता हूँ. देखते हैं कॉल स्टैक. मान लो इन ऑर्डर पहले फंक्शन लिख लेते हैं. वॉइड इन ऑर्डर नोड स्टार रूट, और उसके बाद अगर रूट इज इक्वल टू नल, रिटर्न. उसके बाद इस इन ऑर्डर को कैसे करते हैं? रूट लेफ्ट करते हैं. उसके बाद सी आउट रूट डाटा. फिर उसके बाद इन ऑर्डर रूट राइट. तो इसके अंदर क्या है कि इन ऑर्डर फंक्शन पहले हमने कॉल करा. मान लो ये वाली ट्री ही ले लेते हैं. एक सेकेंड, इसे मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ. तो सो सबसे पहले हम वन कॉल करेंगे, हमारा जो काम है. आगे तो वो अपने आप रिकर्शन कॉल करेगा. इन ऑर्डर वन कॉल कर दिया. उसके बाद रूट लेफ्ट पे जाएगा सबसे पहले. फिर वो इन टू हो ऑर्डर जाएगा। टू इन पे ऑर्डर जाएगा. टू। हम्म. फिर उसके बाद दोबारा लेफ्ट पे जाएगा तो इन ऑर्डर फोर। फोर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद फोर में दोबारा लेफ्ट पे जाएगा तो वो नल पे चला जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? रिटर्न. फिर उसके बाद इन ऑर्डर जब फोर पे आएंगे तो ये वाली लाइन कवर हो गई. लेफ्ट पे वो चला गया नल पे. फिर जब वो वापस आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन ये वाली देखेगा, सी आउट रूट डाटा. तो वो फोर प्रिंट करेगा. फिर उसके बाद दोबारा नल कॉल करेगा. फिर उसके बाद नल से फिर दोबारा वापस आएगा. तो फोर के तीनों लाइनें कवर हो गई. तो एक सेकेंड, फोर की तीनों लाइनें कवर हो गई, इसका मतलब फोर का काम खत्म. सो फोर कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा. तो अब फोर कॉल स्टैक से रिमूव हुआ तो मुझे उसके नीचे दिख रहा है टू पड़ा है. तो इसका मतलब मुझे पता है कि फोर के बाद मैं टू पे वापस जा रहा हूँ. मतलब मेरे पास पड़ा है ना कि टू पे मुझे दोबारा जाना है वापस. मुझे पता है. पर यस सर। मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि मेरी ये स्पेस बच जाए. ये जो मैं स्टोर नहीं करके रख रहा, मान लो जैसे वन टू ऐसे होता, थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है. तो मैं पहले वन स्टोर करता, फिर मैं इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर थ्री, इन ऑर्डर फोर, फाइव सिक्स, फिर उसके बाद सिक्स निकलता, फिर फाइव पे आता. तो हमने बिग ऑफ एन स्पेस एक्स्ट्रा यूज कर ली किसके लिए? स्टैक में स्टोर करने के लिए. और उस स्टैक में स्टोर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे वापस भी तो आना है. लेफ्ट जब कवर हुआ फिर राइट पे भी तो जाना है. तो इसलिए मुझे स्टैक में स्टोर करना पड़ेगा. तो मुझे इसे किसी तरीके से स्पेस को बचाना है. तो इसलिए मॉरिस ट्रावर्सल आया. मॉरिस ट्रावर्सल क्या कहता है? मॉरिस ट्रावर्सल कहता है थ्रेड बना दो. अब देखते हैं थ्रेड कैसे बनेंगे. जैसे देखो अब, एक एक सेकेंड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ठीक है. अब यहाँ से वन से हम टू पे आते हैं. ठीक है. टू से हम फोर पे जाते हैं. मान लो मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा, तो मैं फोर पे टक गया. फोर से मैं नल पे जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा. फिर अब फोर के आगे मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है. तो फिर क्या करूं मैं? क्योंकि मेरे पास ना स्टैक है ना कुछ है. तो मैं क्या कहूंगा, मुझे फोर के बाद जाना कहाँ चाहिए था वैसे? टू पे नहीं टू जाना पे। चाहिए था टू ना? पे जाएगा।
तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे थ्रेड बना दो। ठीक है, अभी बताएंगे कि थ्रेड कैसे बनेगी वो। ठीक है, फिर उसके बाद 5 पे आ गए। फिर 5 के बाद मुझे पता है 2 पे जाने का वैसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पोस्ट और ट्रैवर्सल तो हम कर नहीं रहे। ठीक है, अभी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहे हैं। तो 5 के बाद सीधा नेक्स्ट इन ऑर्डर के लिए कौन सा कैंडिडेट 1 होगा, पे वन जाएंगे। होगा ना। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे एक थ्रेड बन जाएगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसके बाद 5 से 1, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7। फिर मुझे 7 से ना 6 पे जाना है, वापस तो जाने है, कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे भी एक थ्रेड बना दूंगा। फिर हम्म। वापस आऊंगा। फिर एक सेकेंड, 6 से मुझे फिर 3 पे जाना है। हाँ, सो उसके बाद 7, फिर मैं 6 से 3 पे बना दूंगा एक। ठीक है, कि 6 से जब मैं 3 पे जाऊँ वापस, ठीक है, फिर वापस आ जाऊंगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, तो मुझे ऐसी थ्रेड बनानी है, मतलब अभी मैंने इंट्रो दिया है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कैसे बनानी है, जिससे कि मेरी स्पेस देखिए, बिल्कुल मुझे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं करनी, बस थ्रेड बना बना के पॉइंटर्स को अटैच करना है। ठीक है, और तुमने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो थ्रेड बनानी है ना, वो किस में बनानी है, लास्ट नोट से। क्योंकि मैं जैसे जैसे यहाँ पे 1 मैं दोबारा बनाता हूँ, ट्री बार बार बनानी पड़ेगी मुझे, 6 7। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, 4 पे आया, तो 4 के बाद मुझे वापस जाना है। वापस क्यों जाना है, क्योंकि खत्म हो गया सब कुछ यहाँ पे। तो इसका मतलब लास्ट नोड है और उससे मुझे बनानी है। वैसे ही मैं 5 पे आया, तो 5 से मुझे वापस जाना है, तो लास्ट नोड से मुझे बनानी है। तो मैं ये भी एक चीज नोटिस कर रहे होगे तुम, कि जैसे यहाँ पे 4 है, मतलब ये क्या नाम है, एंडिंग पार्ट है ना 4, तो वो हम्म। उसे जिस पे जाना है, मतलब उसे क्योंकि अपनी रूट पे जाना है ना, मैं उसी से ही थ्रेड करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो इसे एक बारी समझते हैं, ड्राई रन करके ही समझ आएगा थोड़ा सा ना, क्या कैसे होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 2 एक बारी देखना ड्राई रन, उसके बाद समझ आएगा तुम्हें। ठीक है सर। 4 ऊपर आई ट्री का। हम्म। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे अब मैं करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे 1 पे आए तुम, ठीक है, अब 1 पे ठीक है। अब तुम क्या करोगे, 1 के लेफ्ट में पहले जाओगे। प्रोसीजर देखना, फिर तुम्हें समझ आएगा क्या कैसे करूँगा मैं। 1 से तुम लेफ्ट पे जाओगे, पहले जो भी तुम्हारी नोड है उसके तुम लेफ्ट पे जाओगे। ठीक है, हम्म। चला गया मैं लेफ्ट पे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जितने राइट तक जा सकते हो, बिल्कुल एक्सटेंडेड, वहां तक जाओ। मतलब क्या करना है, पहले लेफ्ट पे जाना है, उस नोड की लेफ्ट पे। उसके बाद उसकी राइट पे जितना जा सकते हो, उस राइट तक जाओ। ठीक है, अब क्यों जाना है, क्योंकि मैंने भी बताया, मुझे 6 से वापस आना है, इस 1 पे आना है ना। हम्म। तो ये तभी हो पाएगा अगर मैं रूट पे खड़ा हूँ, और मैं कहूँ रूट पहले लेफ्ट पे जा, फिर उसके बाद तो पूरी राइट पे जा, फिर उसके बाद जो लास्ट नोड बची है, इसका जो राइट है वो 1 से अटैच करूंगी। इससे थ्रेड बन जाएगी ना, रूट से। हम्म। मतलब ठीक हम्म। है, करंट पहले करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट, फिर उसको हम्म। उसके बाद करंट इज इक्वल टू करंट का राइट, करंट इज इक्वल टू करंट का राइट। अब करंट का राइट क्या हो गया, नल। तो इस केस में मैं ये बोलूंगा, ये नल है, तो इसे नल हटा के ना करंट का राइट क्या कर दो, रूट। हम्म। अब उसके बाद जैसे 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है, हम्म। उसके बाद अब मैं 2 पे आऊंगा। ठीक है, अब ठीक उसके है। बाद 2 पे आने के बाद मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। 2 के जगह लेफ्ट पे चले गए, 4 पे आ गए। फिर उसके बाद जितना राइट जा सकते हो जाओ, पर यहाँ पे तो राइट है ही नहीं, यहाँ पे तो राइट ही नल है बस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऐसे ही, ये रूट था ना, इसके लेफ्ट पे गए, उसके बाद इस राइट को रूट से अटैच कर दो। इतना समझ आ रहा है यस क्या सर। करें ना। पहले एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे हर बारी, उसको नहीं, फिर पहले थ्रेड मतलब करेंगे लेफ्ट रूट पे से। जाएंगे, पहले रूट अच्छा, के मतलब लेफ्ट में। मतलब 1 स्टेप लेफ्ट फिर एक्सट्रीम राइट, हाँ, ऐसा। उसे अटैच कर दो। ठीक है, मतलब हर ऐसे। हर रूट के लिए ऐसा कर रहे होंगे कि हाँ एक लेफ्ट स्टेप लिया और फिर एक्सट्रीम हम्म, राइट पे गए, उसको फिर लिंक करेंगे, ऐसा। ऐसा हाँ कुछ। हाँ। अब जैसे यहाँ पे 5 है ना, इस 5 का हम्म। लेफ्ट नहीं है कुछ, इस हम्म। 5 का लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि मैं लेफ्ट पे कभी नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे थ्रेड की जरूरत नहीं है, है ना। हम्म। अगर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा ही नहीं, तो मुझे थ्रेड की क्या जरूरत है।
तो इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं बनेगी। वैसे मतलब जिसका लेफ्ट होगा, देखो ना, एक नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट होगा तभी तो तुम रूट पे वापस आओगे, फिर तुम्हें राइट पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे लेफ्ट है ही नहीं तो तुम सीधा राइट पे चले जाओगे ना, थ्रेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। है ना? ठीक है। तो बस यही आइडिया है कि मतलब अब समझ आए, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि यस सर, पहले थोड़ा लेफ्ट पे, हाँ थोड़ा, इंट्यूशन समझ आ गया। हाँ कि पहले लेफ्ट पे जाना है, फिर लेफ्ट के बाद पूरे राइट पे जाना है। लेफ्ट पे इसलिए जाना है क्योंकि अगर उसका लेफ्ट है तो मुझे वापस उस नोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यही है कि अगर 1 है और यहाँ पे 2 है, हम्म 3 4, मान लो यहाँ पे 3 4 भी ना होता, हम्म मान लो कुछ ना होता, तो हम्म इस 2 से मुझे वापस तो आना ही है ना, जैसे तैसे करके। ठीक है, तो मुझे इस 2 से वापस आना है, तो मैं कहूंगा कि यही यहीं से ही वो थ्रेड बना दूं। अब मान लो यहाँ पे एक और नोड अटैच हो गई, 2 के बाद 3, तो मैं बोलूंगा यहाँ से मैं कुछ भी कर करके, मान लो 2 पे आ गया, फिर मैं 3 पे आ गया। ठीक है, यहाँ का कुछ प्रोसीजर है अपना, मान लो, ठीक है, हम्म कि वो अपने आप अटैच होके आ जाएगा। ठीक है, 3 पे वापस। तो हम्म 3 के बाद ये एक्सट्रीम राइट क्यों लिया मैंने, इसलिए लिया है क्योंकि एक्सट्रीम राइट के बाद मुझे वापस 1 पे आना है। मेरा यहाँ का जब सारा प्रोसीजर कवर हो जाएगा, मुझे वापस रूट पे आना है ना। तो ये ठीक है। आइडिया एक्सट्रीम, पहले लेफ्ट पे गए, हम्म लेफ्ट के बाद फिर राइट पे गए, क्योंकि अगर लेफ्ट नहीं होगा तो थ्रेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट नहीं है तो थ्रेड क्यों बने। ठीक है, ठीक है। अब आगे समझ। यस सर, इंट्यूशन तो समझ आ गई। हाँ, अब इसे रिकर्सिवली कोड, रिकर्सिवली कोड करेंगे इसको। नहीं, वो बिग ऑफ एन स्पेस तभी, मतलब बिग ऑफ 1 स्पेस में इसलिए कन्वर्ट करेंगे हम इसे। हाँ मतलब ये तो हमारी पहले थी, मतलब जो हम ट्राइवर्सल जो नहीं हाँ, कर रहे थे। इन ऑर्डर से मतलब जो हाँ, भी तीनों से कर रहे टाइम थे। तो अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, और बट स्पेस कम हो जाएगा। हाँ हाँ, स्पेस कम हो जाएगा। उसमें मतलब हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं, मतलब मैं कोड करके ही समझाऊँ ना, कोड करके समझा दूँ पहले, मतलब कैसे समझाऊँ, कोड करके समझा रहे तो मैं समझ आ जाएगा। इंट्यूशन समझ आ गया ना, तो यस मैं सर, कोड से डायरेक्ट इंट्यूशन। भी करके बता दूंगा। हाँ, है ना? इंट्यूशन तो सर आ गया। एक स्टेप लेफ्ट लेना है, फिर हाँ एक्सट्रीम राइट। हर रूट के लिए ऐसा कर रहे होंगे कि हाँ। एक लेफ्ट और फिर राइट, फिर हम्म, उसको थ्रेड कर देंगे रूट, अपने रूट हाँ के साथ। हाँ। तो अब एक बारी करके देखते हैं। जैसे वेक्टर इंट आंसर ये स्टोर करेगा, ठीक है, एट देन उसे रिटर्न करना है। अब इसके बीच में हम काम करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो ट्री नोड स्टार कुछ करंट मान लो। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, वाइल करंट नॉट इज इक्वल टू नल। ठीक है, अभी देखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास जैसे यहाँ पे नोड है, मैं साइड बाय साइड समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना, कोड वाली भी, है हाँ ना। जी, हाँ जी, दिख रही है। हम्म। अब जैसे ये नोड है, इस नोड के दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट है या राइट है। अगर इसका लेफ्ट है तो इसका मतलब है कि मुझे थ्रेड तो बनानी पड़ेगी। अगर इसका राइट है तो मुझे कोई थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं। तो दो ही केस बनेंगे। ठीक है, एक सेकंड। हम्म, करंट को पहले रूट से स्टार्ट कर देते हैं। हम्म, अब यहाँ पे दो ही केस है। करंट का लेफ्ट है, इसका मतलब थ्रेड बनेगी। हम्म ठीक है। अगर राइट है, इसका मतलब राइट है ना अगर, ठीक है, तो इसका मतलब थ्रेड नहीं बनेगी, नॉर्मल है काम। ठीक है, वो बात वो देख लेते हैं। पहले हम उसका देख लेते हैं, अगर थ्रेड बनेगी तो थ्रेड बनाने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट पे, लेफ्ट यही पे बोले जाना ना। है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ट्री नोट स्टार टेम्परेरी एक बना देते हैं, और उसे कहते हैं कि करंट के लेफ्ट पे तू जाके बैठ जा। ठीक है, ये पॉइंटर करंट के लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे टेम्परेरी जो है ना, कोई भी नोड है यहाँ पे, तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे रूट मतलब करंट था, तो टेम्परेरी का बोला अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो तू करंट को लेफ्ट को पॉइंट कर ले, तो टेम्परेरी यहाँ है। अब टेम्परेरी का काम क्या है बताना तुम, राइट पे जाएंगे ना, बिल्कुल। हाँ, उस नोड के लिए अब राइट पे जाएंगे। हाँ, तो अब क्या करेंगे, वाइल लूप, नॉर्मल वाइल लूप चलाएंगे जब तक कि वाइल, राइट एग्जिस्ट करता है। हाँ, टेम्परेरी इज नॉट इज इक्वल टू नल। ठीक है, अभी देखना, इसे मैं चेंज करूंगा बीच में। तो हम बोलेंगे टेम्परेरी इज इक्वल टू टेम्परेरी का राइट। ठीक है, अब इसमें एक गलती है।
क्या गलती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4, और मान लो यहाँ पे नल है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है 2 है, ठीक है 3 है, ठीक है 4 है, ठीक है नल है। तो मेरे पास 4 का तो पॉइंटर बचा ही नहीं ना। 4 का पॉइंटर भी तो चाहिए मुझे अटैच करने के लिए। नल पे आ गए तो नल से मैं क्या कर लूंगा, कुछ हाँ भी जी, नहीं हाँ कर जी। पाऊंगा। करंट मतलब करंट का नेक्स्ट नल होना चाहिए ऐसा। टेम्परेरी का राइट, हाँ यही सही कह रहे हो। वो जैसे लिंक लिस्ट में होता है नेक्स्ट, हाँ वैसे हाँ, ये ठीक है ठीक है। कि टेम्परेरी का राइट अगर नॉट इज इक्वल टू नल है तब तक चलो, जिससे कि मुझे ये जो 4 लास्ट की पॉइंटर पे वैल्यू, आकर रुक जाए। हाँ हाँ, ये लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आके मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, जो भी रूट से आया, रूट से मैं लेफ्ट गया, फिर मैं राइट तक गया। अब जो इसका राइट पॉइंटर है ना, उसे 1 पे अटैच करो। दैट इज, यहाँ पे देखना, हम आ गए ना, तो टेम्परेरी का राइट अब मेरे पास है। उस टेम्परेरी के राइट को किससे अटैच कर दो, रूट से, दैट इज करंट से। ठीक है, समझ आया ना, करंट मतलब यही है, ये हमारा करंट था, ये हमारा अच्छा, टेम्परेरी है। ठीक है ठीक है। टेम्परेरी आगे गया, हम्म। फिर टेम्परेरी आगे गया। अब इस टेम्परेरी के आगे नल है राइट में, ठीक है, नहीं जा सकते। तो इसके राइट को क्या बोलेंगे, टेम्परेरी का राइट जो है वो करंट को पॉइंट करेगा। टेम्परेरी का राइट इसलिए क्योंकि राइट में जाएंगे ना तभी तो जा पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। मजा आया इतना, ये थोड़ा सा टेम्परेरी का राइट राइट। कर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। थ्रेड बनेगी करंट के लेफ्ट में, फिर उसके बाद लेफ्ट में गए, फिर उसके बाद उसके राइट में गए, फिर उसके बाद उसे रूट से हमने अटैच कर दिया। यहाँ पे मैं ठीक लिख है। देता हूँ, रूट से अटैच कर दिया। और यहाँ पे राइट में, एक्सट्रीम राइट में चलेंगे, एक्सट्रीम राइट में चले कर, और यहाँ पे एक पॉइंट लेफ्ट गए। ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा जो कि समझना है। ये इन्फिनिट लूप में चली जाएगी नीचे थ्रेड। क्यों, जैसे मान लो यहाँ से आई थी, ठीक है, देखते रहना, एक सेकंड वो ट्री उठा के लाता हूँ दोबारा ना, ये 3 सेकंड। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 पे आया, 1 से मैं 2 पे गया, 2 से मैंने बोला पूरे लेफ्ट पे जाओ, मतलब राइट पे जाओ सॉरी, और राइट का उसके 1 से अटैच कर दो। ठीक है। अब 2 के बाद मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे हिसाब से, मतलब 1 के बाद मैं कहाँ जाऊँ, 2 पे ही तो जाऊंगा ना मैं, टू पे मतलब जाएंगे। कहूंगा लेफ्ट पे चले जाओ। ठीक है। तो एक सेकंड, कहाँ गया मैं, स्क्रीन पे गया। तो अब मैं बोलूंगा जो भी मेरा, मतलब कौन सा पॉइंटर था ये मेरा था करंट पॉइंटर। और नीचे वाला टैम्प था। हाँ टेम्पररी तो ऐसी टेम्पररी काम के लिए जो थ्रेड बनाने के लिए, उसे हटा दो ठीक। बीच में से। करंट को, करंट के लेफ्ट पे ले जाओ आप। ठीक है, अपना काम करने के लिए आगे, करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट चले गए, अपना काम आगे भी तो चलना है ना, हमने ट्रैवर्सल करना है, तो लेफ्ट में तो जाना ही होगा। हम्म। अब उसमें 2 पे हम आ गए। ठीक है। हम्म। अब 2 पे आने के बाद हमें यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, है ना। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे ना, अब एक चीज देखना, तुम मान लो 1 से 2 पे आए, 2 से 4 पे आए, 4 से 5 पे आए, 5 से 6 पे आए। ठीक है, 6 पे अब तुम आए, 6 से मान लो क्योंकि राइट है तो तुम 1 पे दोबारा आ जाओगे ना, थ्रेड बना रखी है ना। 4 से 2 पे आएंगे, 2 से फिर वापस 1 पे आ जाएंगे, हाँ हाँ, ठीक है। अभी मान के चलो कि मान लो तुम 6 पे आ गए और तुम 1 पे भी आ गए, 1 से आए थे, फिर तुम वापस 6 से 1 पे आ गए। अब 1 क्या करेगा, 1 कहेगा मैं भी ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर हाँ, देता मैं हूँ। फिर से लेफ्ट में भेजूंगा। हाँ, तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि चेक करो, चेक करो कि क्या, जैसे ही 6 पे आए हम, ठीक है, क्या 6 वेस्टेड का जो, वेस्टेड कुछ ऐसा बना लेंगे। नहीं विजिटेड नहीं करेंगे इसमें। विजिट कैसे कर सकते हैं आप, एक सेकेंड, विजिट तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें एक नोड को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए बार बार विजिट भी तो करना है। फिर तुम ठीक है इस ठीक पे है। आए, फिर तुम दोबारा आओगे उस पे, फिर जाओगे, है ना। तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसको करने के लिए ना, हिस्ट्री को दोबारा बनाता हूँ, बहुत ही खोज खोज बार अपनी, 5 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, जो 6 है ना, 1 कहेगा, 1 पे हम दोबारा आए तो 1 पे क्या बोलेंगे, ठीक है 2 पे जाओ, फिर हम कहेंगे 5 पे जाओ, 6 पे जाओ, पर ये ऑलरेडी थ्रेडेड है। तो इसका मतलब ये चीज हमें दिख रही है कि यहाँ पे एक साइकिल टाइप नहीं बन रही, 1 हाँ से 2 पे साइकिल। गए, 5 पे गए, हाँ 6 पे सर। गए, हम कहेंगे ये तो पहले से अटैच है।
इसका मतलब ये अपना काम पहले कर चुका है। हम्म ये काम इसका मतलब, ये अगर पहले से अटैच है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का सारा काम विजिट कर चुका है और ये दोबारा आ रहा है मेरे पास। ये मतलब पूरा प्रोसेस दोबारा चल रहा है। ठीक है ना। पहले तो नल था, नल के केस में हमने अटैच करके हम आगे बढ़ गए थे और काम करना हमने शुरू कर दिया था। ठीक है। अब जब नल नहीं है, इसका मतलब है वन पे जब दोबारा हम आएंगे साइकिल पे चला के। ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे भी याद नहीं था, आज मैंने रिवाइज करे थे। सर ये ऐसे मतलब इंटरव्यू का ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है ऐसा? अब मैंने तो वैसे दिया नहीं, पर पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से तो। कह सकते हैं कि बिगो वन स्पेस में करके दो। हाँ ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बेस में कर दो। तो अब तो तुम्हें इंट्यूशन आ भी गई है, अब तो समझ आ गई ना। इंट्यूशन तो आ गई सर, लेकिन अभी जो लास्ट में आपने नल पता नहीं क्या बोला, हाँ, नल को वो पॉइंट बोल दो, करो। मैं रिपीट, मैं तभी कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो तुम्हें समझ आएगा। मैंने भी बहुत बार अपने आप को रिपीट करवाया है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वन है, वन से तुम टू पे गए। ठीक है। वन से तुमने सिक्स को अटैच कर दिया था ना तुमने, इतना तो पता है ना। हाँ ये सो एक बारी तो हो गया। हाँ, उसके बाद तुम फिर टू से फोर पे आए, फोर से तुमने बोला अच्छा तुम भी अटैच हो जाओ, टू कहेगा लेफ्ट पे जाओ, राइट पे जाओ, अटैच हो जाओ। फिर उसके बाद अब समझो, जब टू पे तुम फोर पे आए, फोर से तुम राइट पे जाओगे टू पे, हम्म टू पे जाओगे। टू पे तुम क्यों जा रहे हो, पहले रीजन देखो। टू पे इसलिए जा रहे हो जिससे कि मैं राइट पे जा सकूं। राइट पे कैसे जाऊंगा मैं, जब तक मैं टू पे वापस नहीं आऊंगा मैं राइट में कैसे जाऊंगा। समझ रहे हम्म हो ना। ठीक है, तो दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, जब मैं टू पे खड़ा हूँ तो मैं हर पॉइंट पे एक ही तो काम करूँ, लेफ्ट पे जाओ, फिर राइट पे जाओ, फिर अटैच करो। हम्म पर ये तो ऑलरेडी अटैच हो गया ना एक बार, हाँ ये अटैच नहीं हो गया। ये तो इसका मतलब ये, फोर की वजह से अटैच हुए है। हाँ, फोर की वजह से अटैच हुआ है। तो हम्म वन से तुम गए टू पे, टू से तुम ठीक है, गए फोर पे। फोर पे गए। ने थ्रेड ऑलरेडी अटैच कर दी थी टू के बाद ही। ठीक है। हम्म उसके बाद तुम फोर पे आए, फोर से जब तुम दोबारा टू पे आ गए, पहले तुम ऊपर से टू पे आए थे, वन से टू पे। अब तुम फोर से दोबारा टू पे आ रहे हो। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो इस टू पे तुम कहोगे मैं दोबारा लेफ्ट में जाता हूँ, फिर राइट में जाता हूँ, फिर अटैच करता हूँ, पर ये ऑलरेडी अटैच्ड है। अटैच्ड है, हाँ साइकिल से साइकिल बन जाएगी। साइकिल बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इसका काम हो चुका है, हम इसमें काम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम्म, अटैच का मतलब क्या है, कि ये ऑलरेडी अटैच है और मैं दोबारा इस नोट पे क्यों आ रहा हूँ। हाँ वही आइडेंटिफिकेशन कि करनी है, कैसे करेंगे। हाँ, पूरा काम करके आ रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंटर को आप डिलीट कर दो बीच में से। ठीक है। और अब राइट में चले जाओ। समझ गए, राइट में कैसे जा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ मार्क करना पड़ेगा ना कि टू विजिट हो गया तो राइट में जाओ। टू पे विजिट नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ, जैसे वन पे आए, देखो देखो, हम्म, ये ट्राई रन दोबारा करके दिखाता हूँ मैं। ये सर ना थोड़ा वो सा रिपीट करना पड़ता है। हम्म, जैसे मैं बताता हूँ, वन पे आए, वन से टू पे आए, टू पे हम्म, आए तो टू पे हमने कहा लेफ्ट जाओ, लेफ्ट के बाद फिर तुम राइट जाओ, राइट के बाद अटैच करो। ठीक है। फिर टू के बाद हम बोलेंगे ठीक है काम हो गया, अब चलो फोर पे चलते हैं। फोर पे आए तो फोर को हमने विजिट कर लिया, अब हम फोर से टू पे आएंगे। ठीक है। फोर से थ्रेड है ना, टू पे तो हम्म, आएंगे। पर टू ठीक पे है आए किस लिए, इसे दोबारा विजिट करने थोड़ना आए हैं कि टू से फिर दोबारा ये प्रोसीजर स्टार्ट करो फिर बैक आओ। ठीक है। ठीक है। तो टू पे जब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, फिर मैं राइट जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ पॉइंटर ऑलरेडी अटैच है। इसका ठीक मतलब ये है कि ये जो है, ये ऑलरेडी हो चुका है, लेफ्ट ऑलरेडी विजिटेड है, इसे दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है बता रहे ठीक है ना। तो यही ठीक है। विजिटेड का क्राइटेरिया है। ये विजिटेड कैसे बता रहा है, पॉइंटर अटैच है। पॉइंटर अगर हम्म अटैच है, इसका मतलब ये हम्म, ऑलरेडी विजिटेड है ना। हम्म। समझ रहे हो। हाँ पॉइंटर मतलब पॉइंटर अटैच है तो विजिटेड है, ऐसा हाँ मतलब हाँ आइडेंटिफाई से कर रहे हैं। हाँ, इससे ही कर रहे हैं ना कि पॉइंटर अटैच है, इसका मतलब ठीक विजिटेड था पहले से। ठीक तो है इसका है ना। तो उसके बाद अगर पॉइंटर अटैच है, इसका मतलब विजिटेड है, तो इसे हमें विजिट नहीं करना, अब सीधा राइट में जाना है। क्यों राइट में जाना है, क्योंकि मैं यहाँ का सारा काम करके मैं वापस टू पे आ रहा हूँ। और टू हम्म पे मैं इसके लिए दोबारा नहीं आ रहा कि इसे मैं दोबारा विजिट करूँ लूप में। मैं आ रहा हूँ इसलिए कि मैं राइट के लिए जाऊंगा। समझ आ गई। ठीक है सर। है ना। एक बारी कोड लिखते हो और समझ आएगी अभी रुको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देखो टेम्प का राइट नॉट इज इक्वल टू नल, ये मैं तब कह रहा हूँ जब मेरा पॉइंटर अटैच नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, करंट है, टेम्परेरी यहाँ पे आ गया, फिर टेम्परेरी लास्ट तक गया,
फिर उसके बाद अभी मैंने लास्ट में एक बारी दोबारा एक बारी ओवरव्यू दूंगा, तुम्हें तब क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हें ऐसे लग रहा होगा पुराने वाले तुम सब भूलते जा रहे हो, है ना? लग रहा होगा ऐसे, कोई बात नहीं। तो ठीक है सर। टेम्परेरी के पूरे राइट में चले जाओगे। फिर टेम्परेरी के राइट को तुम करंट से अटैच कर दोगे, क्यों? अटैच क्योंकि कर यहाँ पे दिया। नल है ना। ठीक है। पर अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम दोबारा, मतलब दोबारा पॉइंटर को अटैच करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम कहोगे टेम्परेरी के राइट पे जा रहा हूँ, और टेम्परेरी का राइट, जो भी लास्ट में टेम्परेरी का राइट है, वो ऑलरेडी करंट हुआ पड़ा है। अगर ये ऑलरेडी करंट को अच्छा पॉइंट अच्छा। कर रहा अच्छा, है ना। टेम्परेरी के राइट में ऑलरेडी करंट है। हाँ तो तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाएगा हमारा ना। वही है, ऐसा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सही सही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी ये नॉट इज इक्वल टू नल में, पता है क्या होगा? वो ऐसे ही लूप में घूमता रहेगा कि अब पॉइंटर मान लो अटैच है, तो करंट का लेफ्ट राइट, वो कहेगा अच्छा अटैच हूँ, ठीक है, फिर लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे सर्कल 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 चलता हाँ, तो रहेगा। वाइल में एक और कंडीशन डालेंगे ऐसा। हाँ, इस वाइल में एक और कंडीशन डलेगी कि टेम्पररी का राइट, कर नहीं अगर होना चाहिए। कर हो जाता है तो। हाँ करंट हो जाए तो रुक जाओ। तो इसका ब्रेक मतलब हो है जाओ। हाँ, तो टेम्पररी का राइट अगर नॉट इज इक्वल टू करंट है तभी चलो आगे। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि टेम्पररी का राइट करंट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम्म वो अटैच था पहले से ही, है ना। ब्रेक ब्रेक हो जाओ वहाँ पे, रूल लूप हाँ ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे और टेम्पररी का राइट अगर नॉट इज इक्वल टू करंट है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कनेक्टेड है ना। ये है कनेक्टेड नहीं है, ये है कनेक्टेड है। हम्म अगर ठीक है। कनेक्टेड नहीं है कोई बात नहीं, आगे चल लो। अगर कनेक्टेड है तो वहीं ब्रेक हो जाओ। वहां ब्रेक होके क्या देखो, क्या ये कनेक्टेड था ऑलरेडी? मतलब क्या टेम्प का राइट इक्वल टू करंट है? समझ आया? क्या ठीक है। ये कनेक्टेड था हम्म ऑलरेडी? अगर ये कनेक्टेड था, इसका मतलब मुझे लेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किस में जाना है? राइट में, राइट पे है ना। जाना है, ठीक है। हाँ, तो राइट में जाना है, जिसके हम क्या बोलेंगे? करंट इज इक्वल टू करंट करंट का का राइट। राइट। राइट, कि एल्स। जो भी, हाँ ठीक। हाँ, अभी अभी एक मिनट। जैसे यहाँ पे आए, मतलब यहाँ से आए, फिर यहाँ पे आगे करंट पे, तो इसका मतलब इस करंट पे दोबारा आ रहा हूँ, तो अब मुझे राइट में जाना है। पर एक राइट चीज पे और जाना है, क्या? कि जब मैं इस पे यहाँ से आया फिर मैं दोबारा वापस आया, तो ये नोड ट्रैवर्सल नहीं हो गया कि मैं इस नोड को विजिट कर रहा हूँ इस बार? है। जैसे मैं यहाँ से घूम के आया, ये नोड ट्रैवर्सल क्या था? एक बार ही वही विजिट था, करा। रूट बीच में आता है। हाँ। हाँ, तो अब मैं आ तो गया यहाँ पे, आ तो रहा हूँ मैं, राइट में जाने की कोशिश करूँ लेफ्ट के बाद। अगर मैं हम्म लेफ्ट के बाद राइट पे जाने की कोशिश करूँ, इसका मतलब मेरी नोड है ये, जो अभी कैंडिडेट है आंसर के लिए, ठीक है। तो ठीक मैं है। यही बोल दूंगा कि आंसर और पुशबैक, क्या ये जो करंट है, जो भी करंट है अभी, करंट का डाटा, करंट का डाटा है, करंट का वैल है, वैल है, करंट का वैल कर दो, ठीक है। और उसके ठीक है। बाद टेम्पररी का लेफ्ट, वैसे मुझे लगता नहीं है नल करने की जरूरत है। एक सेकेंड, टेम्पररी का, अच्छा एक सेकेंड, जैसे टेम्पररी का राइट पे अगर जाना है, एक सेकेंड, जैसे ये टेम्पररी है, मैं यहाँ पे हूँ करंट पे, उसे मैं टेम्पररी पे गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, जब मैं यहाँ जा ही रहा हूँ, तो मुझे इसे नल करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, फर्क तो ही ना पड़ेगा। हाँ, वो मैंने नल करना है कर दो, नहीं करना मत करो, है ना। मतलब नल सेट दोबारा नहीं करना होता वापस। मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे करंट से गए लेफ्ट पे, फिर उसके बाद राइट पे गए, तो राइट के बाद जब तुम्हें अगर नल सेट करना है, ये पॉइंटर था ना, जब तुम इसके राइट पे जा रहे हो तो तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, पड़ता। हाँ। नहीं पड़ता। तो वो तुम्हारा मन है कि तुम जो भी लास्ट नंबर है उसे नल सेट कर दो दोबारा वापस, या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे कैसे ही छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, हमारा ऐसे, स्पेस थोड़ी जा रहा हाँ, एल्स, एल्स यही था ना कि है। रूट से अटैच कर दो, ये वाला कर देंगे। यही था कि रूट से अटैच कर दो, और उसके बाद लेफ्ट में चले जाओ आगे काम करने के लिए अपना, और वो ठीक है। जो नल पॉइंट करना हो तो इसी एल्स में डालेंगे। हाँ, नल वाला तो यही आएगा ना, अटैच पहले करेंगे और अटैच उसके कर बाद दिया। लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। कर का ये लेफ्ट तो, नल। अब उसके बाद ये है जब थ्रेड बनेगी। अब मान लो थ्रेड अगर नहीं बनेगी, इसका मतलब डायरेक्ट ही राइट है ना। अभी वाला केस देखो ना, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मान लो हम्म 5 है, तो इसका मतलब तुम ऐसे घूम के इसके बाद वापस नहीं आ जाओगे। हाँ, नल है वो पहले से, तो तो राइट पे ही इसका मतलब, कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, तो इसमें बोलेंगे राइट में कंटिन्यू करो और इसे स्टोर भी कर लो, क्यों? क्योंकि हम इस पे आ रहे हैं ना वापस घूम के, हम्म नल ही तो है।
लेफ्ट, तो 4 पे नहीं आ जाएगी घूम के। समझ आएगी? नहीं आया? जैसे पिछली बारी कर रहे थे कि कर का लास्ट वाले थ्रेड में कर रहे थे कि कर का राइट इक्वल टू, तो इसमें नल है, हम्म। तो इसका लेफ्ट नल है, तो कुछ पॉइंट ही नहीं करेगा, तो वही एक लौता नोड बचेगा ना, मतलब वो नोड ही होगा, उसकी वैल्यू ही होगी शायद। हाँ हाँ हाँ। वो लेफ्ट मतलब में जाएगा ही नहीं। हाँ वो लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में तो कुछ जाएगा ही नहीं। हाँ तो लेफ्ट में अच्छा, सीधा जाएगा सीधा, नहीं। हाँ सीधा वेक्टर में पुश कर दो उसको, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम ये नॉट ट्रैवर्सली तो हो गया ना एक तरीके से, हाँ ठीक है ठीक है, सीधा फिर वेक्टर में आगे पुश कर देंगे, ठीक है जाएगा, ठीक। है ना? सो इसमें क्या होगा, आंसर और पुश बैक, जो भी करंट का वैल है, ठीक है, उसके और बाद करंट कर इक्वल टू कर का राइट। बिल्कुल, ठीक है। और एक बारी रन कर देख लेते हैं, पता नहीं कोई एरर ना आ जाए। वो आ गया, क्या है, कोई नल है क्या नोड, मुझे लगी रहती है करंट नॉट इज इक्वल टू, क्यों ऐसा? ऊपर में टेस्ट केस डाल देते, इफ नॉट रूट रिटर्न, ऐसा। मतलब कहाँ पे डालूं, यहाँ पे डालूं? हाँ सबसे टॉप पे मैं तो डाल देता हूँ ऐसे, मतलब अगर रूट नल होता है तो। ये तो वैसे यहीं चेक हो जाना चाहिए था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वैसे ही सही है, एज केस डालना चाहिए, डलेगा तो कोई बात नहीं, सही है। सो करंट इज इक्वल टू रूट, करंट इज नॉट इज इक्वल टू नल, करंट का लेफ्ट है, करंट के लेफ्ट पे गए, फिर उसके बाद राइट नॉट इज इक्वल टू नल। एक सेकेंड, एक गलती होगी, यहाँ पे हमने और लगा दिया, यहाँ पे एंडेड आएगा, पता है क्यों? क्योंकि नल पे जा रहे हैं, है ना, नल दोनों पे गए। कंडीशन चेक होनी चाहिए। हाँ, एक भी कंडीशन अगर, मतलब मैं और कर रहा हूँ, और में तो ऐसी कुछ भी चल जाएगा, हाँ दोनों में मतलब वो से एक भी लूप पास नहीं हो जाएगा। फंसेगा। हाँ, तो इसलिए हमें दोनों को मतलब देख रहे हैं, या तो नल भी ना हो, और साथ में मतलब या तो अटैच भी ना हो, या अटैच हो, है ना, मतलब दोनों, दोनों ही चीज होनी चाहिए ना। ठीक है ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं इससे भाई, ये कैसे पड़े, टेम्पराइट, टेम्पराइट इज इक्वल टू करंट, आंसर पुश बैक करंट का वैल्यू, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी लगा के ना, टेम्पररी का राइट अगर इक्वल टू नल हो जाए पॉइंटर का, शायद काम कर जाइए। बाकी सब तो सही लग रहा है, देख लेते हैं रन करके मतलब क्या जी रही है बात। ये क्या है, इससे क्या स्पेस, फर्क पड़ रहा है? स्पेस की इसका वजह है ना से। फर्क, मुझे लग रहा है टेम्पररी का राइट इज इक्वल टू नल, क्योंकि मैं करंट इज इक्वल टू करंट के राइट में जा रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। क्या रहा था, एक मिनट दोबारा देखते हैं, सेकंड। ओवरफ्लो दे रहा था शायद। स्टैक ओवरफ्लो, एक बारी मैंने एक एक टेस्ट केस ट्रायल कर लूंगा ना, उससे पता लग जाएगा ये कौन सही वाला, इसमें हो रहेगा यार, रीसेट, इसी में हो रहा है लग रहा है। हम्म, एक मिनट, जो मैं पूरी ना स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना पूरी? हाँ जी सर, हो रही। मुझे लिखने की, अब जैसे ही 1 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर ठीक है, वेक्टर ठीक है, करंट नॉट इज इक्वल, ठीक है, क्या करंट इज इक्वल, करंट का लेफ्ट है, हाँ, नहीं है नहीं है नहीं है, तो उस केस में 1 को डालो और उसके बाद राइट में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद 2 पे आए, क्या 2 का लेफ्ट है, हाँ है तो उसके लेफ्ट में जाओ, फिर उसके बाद राइट में जाओ, उसे अटैच करो, कर दिया, कर दिया, और उसके बाद, फिर उसके बाद ठीक है, अटैच करने के बाद 2,
के बाद 3 पे आ गए, 3 को हमने स्टोर कर लिया। हाँ 3 पे आएंगे ना, 3 को स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद 2 पे जब दोबारा आएंगे, 2 पे दोबारा आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ओके 2 पे दोबारा आएंगे, यही हो रहा है ना, 2 पे दोबारा आएंगे। तो मैं आंसर पुश बैक कर रहा हूँ 2। उसके मैं कह रहा हूँ जो भी करंट है उसके राइट में चले जाओ। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, राइट ही तो ये है, नल हो गया तो ऐसे कैसे हो सकता है। एक भाई हम करंट का वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं हर बार ना, यही एक तरीका। अजीब बात है, ऐसे कैसे हो सकता है मतलब। S3 आउट 2, 1 पे तो ठीक है वो लेगा नहीं, फिर 2 के बाद वो 3 पे आएगा, 3 के बाद वो 2 पे आएगा, 2 पे आने के बाद मेंबर एक्सेस विद नल पॉइंटर। हाँ वो नल पे आ तो रहे, ये मुझे लग रहा है फिर उसी का ही एरर है इसका, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, या तो लीड कोड में मतलब कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, क्योंकि नल पे तो आ रहा है, साफ साफ पता नहीं लग गया 2 3 2 के बाद वो नल पे आ रहा है। बट जैसे अभी टेम्प के राइट को हमने नल करा, हम्म। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? ये देखो अगर मैं इसे हटा देता हूँ ना, और मैं अगर देखो यहाँ पे ना करंट करंट प्रिंट करता हूँ देखना। तो वो 232 आ रहा था। हाँ अब मैं करंट एड्रेस प्रिंट करता हूँ, एक सेकंड देखो एड्रेस क्या है। देखो 2 का एड्रेस ये रहा, हम्म 3 का एड्रेस ये रहा, फिर 2 का एड्रेस ये रहा। 0 मतलब होता है नल, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो नल पे तो आ रहा है ना। हम्म नल पे आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन ही ब्रेक हो जानी चाहिए, पर ये ब्रेक होने के बावजूद भी ये स्टैक ओवरफ्लो शो कर रहा है। इसका मतलब है लीड कोड की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ होता होगा ना, हम्म तो इसलिए ये हमें लगाना जरूरी है। या फिर वहाँ पे चेक कर लें कि अगर टेम्प का राइट एग्जिस्ट करता है तो जैसे ऊपर जो कंडीशन लग रखी है हमने नल के लिए, ये यहाँ कर पे चेक इक्वल टू करो, कर इक्वल टू कर का राइट है, यहाँ पे कंडीशन डाल दें क्या डालें। कि एफ कर का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसलिए तो जाए वहाँ पे ऐसा। हम्म, वो मतलब नल वैल्यू एक्सेस करने से रोकना है ना उसको। हाँ। तो अगर हम यहाँ पे जैसे इसकी वजह से तो एरर आ रहा होगा कर इक्वल टू कर का राइट। नहीं इस वजह से, एक सेकंड, वो राइट में जा तो रहा है, वो नल पे जा रहा है, यहाँ पे हम्म ना वो नल पे देखो पहुंच गया, नल पे हम्म पहुंच गया, काम खत्म, पूरी ट्री ट्रैवर्स हो गई। पर स्टिल हम्म वो इस चीज की वजह से ना स्टैक ओवरफ्लो शो कर रहे हैं। या तो क्योंकि लीड कोड अपने अंदर मतलब लीड कोड जो है वो मॉरिस ट्रैवर्स थोड़ी ना कर रहा है अपने अंदर, जब वो कंपाइल कर रहा है कोड को टेस्ट केस आ, चेक करने के लिए। वो तो आउटपुट मैच करेगा ना, अगर करेगा भी तो वो हम्म, हाँ। तो उसे तो हम कोड से हमारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। एक सेकंड में इसमें कोई कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा हो पता लगे, मैंने तो पहली बार एनकाउंटर करा है ये, नोटिस भी पहली बार करा है। देख लेते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत आसान है, एक लाइन चेंज होनी है पूरे कोड में, बस ये जो समझ आ जाएगा ना कि नल, क्योंकि नल पे आ रहा है, जैसे नल पे तो आ रहा है, नल वैल्यू एक्सेस नल कर पे रहा है आ अगर रहा है तभी। तो अगर ये एरर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नल पे मतलब खत्म हो गया सब। अगर होता तो घूमता होता तो वो डाटा यहाँ पे शो करता है ना पूरा, तो बट हम इसका मतलब। जैसे ड्राई रन में आपने बोला था कि जो हम अगर एक बार लेफ्ट को ट्रैवर्स कर लेते तो हमने लेफ्ट को नल कर रहे थे, तो यहाँ पे टेम्प के राइट को नल कर रहे हैं। ये ड्राई मतलब रन में तो आपने लेफ्ट करा था शायद, एक बार मतलब आपने जैसे जैसे फोर का जो लेफ्ट है उसको नल को ट्रैवर्स कर लिया तो उसको नल के इक्वेट कर दिया था ना हमने शायद। नहीं, ये वाला जो 6 है ये नल पे आ जाएगा ना, राइट। हाँ, तो हमने टेम्प के राइट को नल करा है। हाँ ठीक। तो ये क्या होगा, मैं समझ नहीं आया, मैं तो मेरे को लगा फोर का जो लेफ्ट है ना, हाँ पूरा जो फोर का लेफ्ट है वो हमने ट्रैवर्स कर लिया, उसका काम खत्म, तो अब फोर के लेफ्ट को हम नल कर देंगे।
तुम कह रहे हो तो 4 के लेफ्ट को नल कर दो। आपने नहीं, बोला उससे था ना कोई कि फर्क ही नहीं स्पेस पड़ता का। ना। हाँ, वो हम्म। तुम जैसे 4 का लेफ्ट भी नल कर दो, एक बार एक मिनट जो ट्राई कर लेते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ तुम सही कह रहे हो, 4 का लेफ्ट भी नल कर सकते हैं। पर इससे पता है क्या हो रहा है? इस हम्म। हाँ, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम ना मेमोरी लोकेशंस पे चेंज कर रहे हैं, पता है? तो अगर हम ये नल नहीं करेंगे ना, हम्म। ये अगर नल नहीं करेंगे, देखो ध्यान से देखो अभी। मैं समझ गया सर। मैंने सोचा ही नहीं कि मेमोरी लोकेशन पे हम चेंज कर रहे हैं ना, हम तो लीड कोड की जो मेमोरी जो उसने स्पेस एलोकेट करी हुई है हर हम्म। चीज को, उसको हम छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या जो हमने उसने वापस। कनेक्शन या उसके कनेक्शन से हम उसको ऑल्टर कर रहे हैं। हाँ, इसे ऑल्टर कर दिया, तो वो जो अपने तरीके से चेक कर रहा होगा ना, हाँ हाँ। तो अच्छा वो अच्छा, इस हाँ, लूप में उसका थोड़ी जो फंस टेस्ट केस ड्राई रन हो रहा होगा ऐसा। रहा है। हाँ। हाँ, हाँ। हमने मेमोरी लोकेशन में चेंज करनी नहीं चाहिए, मुझे अब समझ आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब जैसा है उसे वैसे ही वापस कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी लीड हाँ कोड की तो तरह। ये टेम्प के राइट इक्वल टू नल, अच्छा, जो हमने थ्रेडिंग हाँ करी उसको वापस से, हाँ। उसको वापस कर दो, मतलब अगर वापस से सेकेंड, नॉर्मल कर दो उसको। अब जैसे तुम कह रहे थे ना करंट का लेफ्ट नल कर दो, उसे हटा ही दो, तो ये हाँ। भी एरर देना चाहिए। इसका मतलब देखते हैं एक बारी रन करके, अगर ये एरर दे रहा है। नहीं दे रहा। ये नहीं दे रहा। या फिर नहीं। कभी कभी होगा भी तो ऐसा होगा कि जो टेस्टर कोड होगा वो पहले चलेगा ना हमारे वाले कोड से, तो हाँ मतलब, पता नहीं क्या पता नहीं, जो लॉजिक है, मर्जी कंपाइलर का ही लॉजिक होगा कुछ। ये कंपाइलर का कुछ है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ठीक है। अपन टेम्प के राइट को कर रहे थे और करंट के लेफ्ट को, सेम वैल्यू है दोनों। नहीं, देखो, ये जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे ना ट्री को वापस सेम कर रहा हूँ इसमें, टेम्प के राइट में। जैसी नल थी इस पॉइंटर को मैंने हटा दी, ठीक है। अच्छा ठीक है। पर जब करंट का जब मैं नल कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं पूरा लिंक ही हटा रहा हूँ बीच में से। हाँ तो फिर ये सही देगा, ये कैसे सही देगा? ये सही कैसे दे गया? एक काम करते हैं, एक सेकंड इसे ना चेंज करता हूँ, एक बार रन करके देखता हूँ। और जब इसे सबमिट करता हूँ, पहले देखता हूँ ये वाला चल रहा है, फिर उसे भी ट्राई करेंगे एक बार। चलिए, ये चल गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे जो है ना करंट का जो हमने बोला इज इक्वल टू नल कर देते हैं। देखते हैं, लेट सबमिट। रन, ये चल रही, ये भी चल गया। मेरे भीतर आ रही है, नहीं छोड़ो। पर इतना पता है, हमारे कोड का लॉजिक सही है, हम अपनी साइड से सही कर रहे हैं। ये लीड कोड की तरफ से एरर हो रहा है जब हम पॉइंटर को छेड़ने की कोशिश। हम्म। ठीक है। लेट्स कीप इट एज इट इज। चलो, अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बता रहे तो ये पहले इसका ड्राई रन करके दिखाने हैं, समझ आ गई? हाँ ये समझ तो आ गया, बट जैसे इससे एक चीज और है, मॉरिस से हम सिर्फ इन ऑर्डर कर सकते हैं ना? नहीं, प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोस्टर अच्छा। मैंने ट्राई नहीं करा आज तक। अच्छा, मतलब दो तीनों कर सकते हैं इससे मेरे ट्रैवर्सल। हिसाब से मैं इन ऑर्डर प्री ऑर्डर तो मुझे पक्का पता है, पोस्ट ऑर्डर देखना पड़ेगा। पोस्ट अच्छा ऑर्डर में प्री। क्या होगा, जब हम थ्रेड कर रहे हैं तो हम वापस आ रहे हैं जब उस पे, नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से हो जाएगा। ट्राई कर लेते हैं उसमें एक बार। उल्टा चलेगा कि टेम्प के जो लेफ्ट होगा उसको थ्रेडिंग करना पड़ेगा। हम्म, जैसे इसमें राइट को कर रहे हैं तो उसमें लेफ्ट को कर रहे होंगे, लेफ्ट को रूट से अटैच करेंगे ना। पोस्ट ऑर्डर में हाँ। नहीं, क्यों करेंगे हमें? थ्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? थ्रेडिंग का बताना क्या पर्पस है? थ्रेडिंग का हाँ। पर्पस है कि लेफ्ट के बाद वापस राइट पे आ जाओ। पोस्ट ऑर्डर में तो लेफ्ट के बाद राइट में आते हो ना वापस, तो थ्रेडिंग को छेड़ना नहीं है, थ्रेडिंग ऐसी ही होगी। प्री ऑर्डर में भी पोस्ट ऑर्डर में भी थ्रेडिंग को नहीं छेड़ना। फर्क ये है कि जब मैं उस नोड पे दोबारा वापस आऊंगा ना, जैसे इन ऑर्डर में हम्म। क्या हो रहा है कि एक बार नोड विजिट हुई, अगर लेफ्ट नहीं है तो इसे ले लो, एक केस। सेकंड हम्म। केस अगर लेफ्ट है और थ्रेड के बाद वापस आ रहा है, इसका मतलब वो दूसरी बार आ रहा है ना, तब ले लो। यही थे ना दो केस। ठीक है। अब प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, जब भी पहली बार नोड एनकाउंटर होगी उसे ले लेंगे। जैसे पहली बार लेफ्ट आया, पहले ही ले लो, है ना? समझे? प्री ऑर्डर जैसे में क्या करेंगे? देखो देखो देखो, रुको, 3 4 5 6, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे 1 आए, ठीक है, 2 पे आए, थ्रेड फिर 6 तक गए, हमने वो बना दी थ्रेड, ठीक है। अब 1 पे जब आए, 1 पे डाल दो, क्योंकि प्री ऑर्डर का मतलब पहले 1 ले लो, ठीक है।
लेफ्ट पे गए, 2 आया, 2 हम्म के 4 पे गए, थ्रेड बनाई, 2 को भी ले लो एज इट इज। 2 को डाल दो। मतलब पहले क्या कर रहे थे, देखो एक अच्छा, चीज पुश देखो। बैक का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हाँ, पहले क्या कर रहे थे, हम जब कनेक्टेड है ऑलरेडी, ऑलरेडी कनेक्टेड, मतलब देखो हम्म ऑलरेडी कनेक्टेड अगर था, इसका मतलब वो नोड एक बारी विजिट हो चुकी है, ये यही हम्म इंडिकेशन है ना। कनेक्टेड का हम्म मतलब क्या है, वन टाइम विजिटेड, तो इसका मतलब सेकंड टाइम आ रहा है। सेकंड टाइम में हम इन ऑर्डर में सेकंड टाइम ही तो विजिट करते हैं एक नोड को, ठीक है। है ना। पर हम्म इस बार हमें क्या करना है, बस ये लॉजिक जो है ना, ये सीधा नीचे आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं चेंज होगा। हाँ, मतलब पुश पहले ही कर देंगे। हाँ, पुश कर देंगे लेफ्ट से अटैच करते हुए ही। लेफ्ट। हाँ, हाँ मतलब अटैच करते वक्त कर देंगे। ठीक है। हाँ, एक बार ट्राई करते हैं इसे कॉपी करके, पोस्ट ऑर्डर में ट्राई करूंगा, अभी देखूंगा मैं, पोस्ट ऑर्डर भी चलना चाहिए। ये जो लाइन है, इसे ऐसे कैसी, एक सेकेंड, और अगर देखना, एक सेकेंड मतलब यहाँ पे अगर आए, लेफ्ट पे ठीक है, राइट पे, जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं राइट पे, इस नोड से लेफ्ट तो नहीं है, इस नोड का राइट है, तो प्री ऑर्डर में हाँ उस नोड को साथ साथ में विजिट कर लेंगे ना, है ना। प्री ऑर्डर का मतलब कि पहले विजिट कर लो, यही तो होता है प्री ऑर्डर का, है ना। रूट लेफ्ट राइट। जैसे नोड है नल है, और इसका राइट है, मान लो कुछ है, तो इस नोड हम्म पे जब भी आए तभी ले लो। नल से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आगे चला जाऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐसे कैसे ये करेंगे, मतलब ये ऊपर वाली लाइन है, नीचे होगी, खत्म। रन करते हैं एक बारी, क्या चुप करेंगे। ब्रैकेट का दूंगा। ओहो, फंक्शन ही कॉपी करते हैं, रन। सीरियलाइज डी सीरियलाइज तो बहुत आसान है, देखा था वो, उसमें सबमिट। ये चल गया। बस हमने एक ही लाइन चेंज करा ना इसमें तो। हाँ, ऊपर नीचे बस हो गई। हाँ, पोस्ट इफ और की जगह ट्रैवर्स। एल्स में डाल दिया। यही, पोस्ट और ट्रैवर्सल कैसे होगा। पोस्ट और ट्रैवर्सल में क्या होता था, लेफ्ट पे गए, राइट पे गए, विजिट करके वापस आए। ओके, इस बार पोस्ट, इसमें पोस्ट और ट्रैवर्सल नहीं हो पाएगा, पता है क्यों, रीजन क्यों? बता। देखो यहाँ पे वन है, देखो ये मैं ट्री वापस बनाता हूँ, 3 4 5 6, ठीक है। इसमें जैसे तुम 1 पे जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, तुमने 4 से 2 पे बनाई, 6 से 1 पे बनाई, 6 से 1 पे बना रहे हो, तो इसका मतलब तुम 6 से डायरेक्ट 1 पे जा रहे हो। पर पोस्ट ऑर्डर में तुम्हें 5 को विजिट करते हुए, 2 को विजिट करते हुए जाना होता है, जो तुम कर ही नहीं ठीक है। कभी। ठीक है। इसलिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल नॉट पॉसिबल विद मॉरिस, ठीक है। मतलब अब मॉरिस ट्रैवर्सल समझ आ गया, ठीक है, आ गया आ गया। है ना। इन ऑर्डर भी हो गया, प्री ऑर्डर भी। एक इसे ड्राई रन तो नहीं करके दिखाना ना, एक बार बता दो अगर डाउट रह गया तो दिमाग में भी। नहीं सर, हो गया हो गया। आ गया हम्म, समझ। ठीक है। तो हम कर लेते हैं सीरियलाइज डी सीरियलाइज बाय एंट्री। सर ट्रीज में जैसे अभी तो ट्रैवर्सल वगैरह हो गए, तो उसके बाद हम्म, कौन से कंसेप्ट आते हैं? मतलब ट्री में ना क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, जितने करने हैं कम है। पर हम्म जैसे बेसिक बेसिक जो मैंने भेजे नहीं है अभी ग्रुप पे, हाँ हाँ, जो 3 4 दिन के हाँ इकट्ठे भेज दिए। हाँ, वो बहुत सारे बेसिक, वो मतलब वही है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो कर लोगे तो इसका मतलब तुमने मैक्सिमम ट्री के क्वेश्चन मान लो कवर कर लिए, एक बट आधा जैसे मतलब। जैसे कभी हाँ, मैंने अभी ट्री वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ना, हम्म, तो उसमें मेरे को बीएफएस से कर दे रहा था मैं बहुत बार। बीएफएस क्योंकि से। हम बीएफएस से कुछ कुछ क्वेश्चन बीएफएस से हो जा रहे थे। हम्म, तो अगर मैं बीएफएस से करूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा देखो कोई ओएस में, रूल तो नहीं है कि ट्री का क्वेश्चन है तो ऐसे मतलब ट्रैवर्सल वगैरह सही होगा? ना ना ना, देखो ओएस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं हाँ उसमें अगर हाँ। आ जाए तो उसमें तो तुम्हें, तुम्हारा मन है, तुम जैसे मर्जी करो, ठीक है। पर जब ठीक। इंटरव्यू होता है ना, और इंटरव्यू में मान लो किसी ने बोला कि मॉरिस तक जाओ, कि ओवन हम्म स्पेस करो, तब वो अलग बात है। हाँ, फिर बस, समझाना पड़ेगा उसे। हाँ फिर तो वहां समझाना ही पड़ेगा ना, ठीक है ठीक है। और मतलब है ना। ट्रैवर्सल के बाद और कोई इसमें कंसेप्ट मतलब स्टैंडर्ड कंसेप्ट कोई रह गया? वो एक मैंने क्वेश्चन भेजा था ना डिस्कॉर्ड पे, कंस्ट्रक्ट हम्म प्री ऑर्डर फ्रॉम हाँ, इन वो ऑर्डर ट्रैवर्सल, वो रिकर्जन वो से भी हो है रहा एक। था। हाँ, हम्म ये सीरियलाइज डी सीरियलाइज वाला भी अच्छा क्वेश्चन है,
ये वाला। एक ठीक है। सेकेंड, और एक सेकेंड रुको ना, वो शीट नहीं है क्या, कौन सी शीट कहते हैं उसे, और एसडी 50 शीट, नहीं, मैं बड़ी शीट की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत छोटी शीट है। बब्बर वाली। हाँ, सेकेंड, बाइनरी ट्री, ये लेवल और ट्रैवर्सल, रिवर्स लेवल और ट्रैवर्सल, मतलब थोड़ी सी वेरिएशन है। हाइट ऑफ ट्री, देखो है तो बहुत सारे क्वेश्चन, रिवर्स लेवल देख के लेवल याद ऑर्डर आ तो गए। मैंने उससे कर दिया था, वो वेक्टर को रिवर्स कर दिया था मैंने। हाँ बस सही है, सही है, सही है। और पता नहीं शायद स्टैक का भी उसके अंदर होता है, वो देख लेना, मतलब ना एक बारी सारे मतलब मेथड जरूर देखना, क्योंकि मतलब ओएस में ना ये हम्म एचआरस को यही क्वेश्चन याद होते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम, तो वो यही हम्म। क्वेश्चन की उन्हें पता होता है कैसे हो रहा है, तो तुम स्टैंडर्ड क्वेश्चन के सारे मेथड्स को देखो, ठीक है। इसके सारे मेथड, अच्छा ये साइट कौन सी इस पे है क्या अवेलेबल, मतलब डिटेल में? मुझे लग रहा है जैसे जीएफजी का लिंक खोलोगे ना तुम, अच्छा जैसे ठीक किसी है। में भी, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाना, हम्म। और तुम्हें देखो लोगों के कितने सारे दिखेंगे, नहीं तो तुम सीधा सर्च कर लेना ना, जैसे अच्छा मान लो हाँ। लेवल और ट्रेवल्सल नहीं, जैसे लिखा था। मैंने तो एक मेथड से कर दिया, लेकिन वो उसका ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसका हाँ वो हाँ, कैसे वो पता देखा चलेगा? करो, वो मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे लेवल और ट्रेवल्सल, यहाँ पे जैसे रिवर्स सर्च, लेवल ऑर्डर, हाँ। जो भी है मतलब लेवल और ट्रेवल्सल, रिवर्स लिख देते हैं, रिवर्स लेवल और ट्रेवल्सल, जीएफजी आर्टिकल, या किसी का भी मिल जाए। जैसे वो मैं एसडी शीट फॉलो करता हूँ ना, वो 190 वाली, ड्राइवर वाली। हाँ वो मैंने करी हुई है, हाँ हाँ वही। तो, हाँ तो उसमें उसमें तो उसने उसी में वहीं पे कर रखा है उसने, अपने साइड पे तीनों मेथड जो भी ऑप्टिमाइज होता है वो उसी पे बता देता है, तो मैं तो वही लिख लेता हूँ। हाँ, फिर जरूरत नहीं है, वो मतलब सारे ऑप्टिमाइज मेथड करवा रखे हैं उसके। हाँ बट उसके क्वेश्चन 190 ही है, पहले मैं सोच रहा हूँ उसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही कुछ टच करूँ। और ये जो लव बब्बर वाली नहीं है डीएसए शीट, हम्म। हाँ हाँ। मान लो 190 क्वेश्चन उठा के ना इसके अंदर कॉपी पेस्ट हुए पड़े हैं, ऐसे मान हाँ लो। हाँ वो एग्जैक्टली होंगे भी वो। हाँ, वो पूरे कॉपी पेस्ट है। तो और मैंने जो लव बब्बर की थोड़ी सी करी है, मैंने छोड़ दी करके, क्योंकि मुझे मैंने कहा सेम ही तो है, मैं करूँ क्यों। हाँ मैंने भी स्टार्ट कर, मतलब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, बट मेरे को लगा यार हाँ, बहुत लंबी है, फिर मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर मैंने और एक तो ग्राफ के वही लिए, हाँ ग्राफ, ग्राफ के लिए तो उसकी अभी पहुंचा नहीं हूँ वहाँ पे, बट हाँ उसी की फॉलो करूंगा शायद। हाँ, पर ग्राफ में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करना, वो जैसे कि इनफ नहीं है। जैसे सर अभी नौरी सर ने कराया था वो, वहां तक करवा रहे हैं उन्होंने, तो ट्रैवर्सल करा दिया और हाँ, बाइपर्टाइट करा दिया। उसके बाद कह रहे थे एक आध लेक्चर और लेंगे, तो पता नहीं। बट अगर और एक्स्ट्रा करने हो तो कहाँ से, किस टॉपिक के करने हैं और कहाँ से करने हैं? उस ड्राइवर की प्लेलिस्ट नहीं है एक, हाँ वो ग्राफ 56 की, वीडियो वाली। हाँ वो तो देख ही लो। अरे वाह, 56 वीडियो है, चलो देख लेंगे, कोई नहीं। हाँ, वो तो चलो ठीक, करना, बहुत मतलब सारे वो मैंने लिखे सफिशिएंट है, हुए वो हैं। तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। नहीं सफिशिएंट नहीं है वो अभी भी, वो भी वो सफिशिएंट नहीं है? मुझे लग रहा था वो, पर मुझे बाद में पता लगा सफिशिएंट नहीं है, उससे अच्छा दिमाग अभी ज्यादा नहीं चलेगा। उसके लिए अच्छा तुम्हें अच्छा। ना, मतलब वो पेप कोडिंग की एक प्लेलिस्ट है ग्राफ की, अच्छा उसे भी देखना, ठीक है मतलब ठीक देख है। लेना, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उसमें ही, पहली बात तो वो जो नहीं है ग्राफ वाली, उसमें हाँ कवर हो हाँ। जाएगी। पर उसके आगे अगर करने हैं तो तुम या तो कहीं भी, जैसे कॉन्टेस्ट में, मैंने तो वैसे करी नहीं, वो थोड़ी बहुत करी करके छोड़ दी थी, पर हम्म वैसे कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन नहीं होते, उससे हम्म। तुम्हें समझ आ जाएगा ग्राफ, कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना। कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन में ग्राफ आता है ना, तो मतलब, हाँ, उसमें दिमाग चलता है। अवन मतलब एक कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा होता है वो। हाँ, मुझे भी पेप कोडिंग की देखनी है ग्राफ की, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पेप कोडिंग वाले में ना हार्ड क्वेश्चन है। हम्म। पहले और मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ कंप्लीट, एक बार टिक मार्क कर देता हूँ हाँ, ना उसको, उसके बाद मैं फॉलो करता हूँ। आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तब पक्का और होगा इसका। जैसे और मतलब ये जो क्वेश्चंस ऐसे नोरी सर जो क्वेश्चंस देते हैं मैंने देखे वो नहीं है वैसे, मतलब कौन उन्होंने से, मतलब अभी तो कुछ कम ही क्वेश्चंस हैं, बट वो मतलब किस चीज के दिए हैं, टॉपिक होता ग्राफ्स है। के, ग्राफ्स के ही। हाँ, मतलब ग्राफ में क्या दिए हैं। मतलब ग्राफ में उन्होंने बाइपर्टाइट तक दिया था, और हाँ अभी बाइपर्टाइट तो, सी एस के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, तो अच्छा क्वेश्चन तो अच्छे तुम्हें थे वो। सी एस करवा रहे हैं, अच्छा हाँ अच्छा। सी एस करवाए थे। नहीं मैंने आज तक वो नहीं करी, वो तो बहुत हाँ बट हाँ हार्ड उसके होती है क्वेश्चन उसके कुछ, क्वेश्चन अच्छे थे वो, मतलब है जो ना। मतलब वही है, लेकिन वो जब सर करा रहे होते तो समझ आ रहा होता है, खुद से ट्राई हम्म, मारा तो फिर एक भी नहीं हिला। वो पता है क्या है, थोड़ा सा ना, जो भी क्वेश्चन है ना पहले, वो हमें लगता हाँ है कि हमें देख के लगता है क्वेश्चन कि हाँ हो जाएगा, बट ट्राई करने मतलब पे नहीं हो सकता। वो, नहीं मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, देख के लगता है कि हाँ मतलब ठीक है, ऐसे से पढ़ लेते हैं हम, पर थोड़ा सा ना लिखना चाहिए हमेशा, मैंने नोटिस करा थोड़ा सा, अच्छा नोट्स लिख के बनाने थोड़ा सा चाहिए। करोगे ना, नहीं मतलब नोट्स भी बना लो,
पर वैसे जब भी हम्म कोई क्वेश्चन है ना जैसे कॉन्टेस्ट में भी, उसे पूरा हम्म। लिख लो, और तुम्हें बाद में पता लगता है कि लिख के तुम्हारे पास आंसर दिमाग में आने लगता है। हम ना देख के ही लगता है नहीं होगा क्वेश्चन, कोई मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी ना जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना, लिख लिख के करा करो थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन को ना डायग्राम्स स्केच बनाया करो थोड़ा सा, तब दिमाग चलेगा। ठीक है ठीक है। है ना? अभी करते हैं सीरियलाइज डी सीरियलाइज। इसमें क्या है, इसमें ना हमें क्या करना है, जैसे ट्री को ना एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे कि मैं इसे दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकूं, एनकोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, वही हो गया, एनकोड कर दो और उसे डिकोड कर दो। जैसे अब मैं इसे उठाता हूँ इस कॉपी, और इसमें यहाँ पे सीरियलाइज डी सीरियलाइज। तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठाए हैं। सर जो अटका वो पूछा। हाँ, एक सेकंड, हो गया। यहाँ पे वन है, ठीक है, जैसे ही है। अब मान लो तुमने ना इसे, तुम्हें इस तरीके से कन्वर्ट करना है, और देखो तुम्हें साथ से अभी दिख भी रहा है, स्ट्रिंग तुम्हें एक बना के रिटर्न करनी है। ऐसी स्ट्रिंग बनाओ जिससे उस स्ट्रिंग को जब तुम ट्रैवर्स करो ना, तुम्हें वापस ही ट्री मिल जाए। देखो अब कैसे करते हैं। मान लो तुमने स्ट्रिंग को ना कुछ फॉर्मेट देना है, मान लो तुमने ऐसे लिख दिया 1 2 4 3 5, तुमने बोला 1 2, फिर मान लो 3 4 5 लिख दिया, 3 4 5। तो तुम कहोगे ठीक है मेरी स्ट्रिंग बन गई, बन के बाद 2 3 4 5। तो जब मैं इसे ट्रैवर्स करूंगा, 2 लगा दूंगा, फिर मैं 3 लगा दूंगा, फिर मैं 4 लगा दूंगा, फिर मैं 5 लगा दूंगा, है ना। पर ठीक है। व्हाट इफ यहाँ पे 35 होता, तो तो फिर फिर क्या कर, कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट होती। कंफ्यूजन। तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ लगाना पड़ेगा, सेपरेटिंग एलिमेंट। ठीक है, हम्म चलो। तो पहली चीज हमें समझ आई, सेपरेटिंग एलिमेंट ऐड करो। एक में पेन ही लैग हो गया मेरा, दूसरा उठाता हूँ। सेपरेटिंग एलिमेंट ऐड करो, कॉमा ऐड कर दो, मान लो कुछ भी ऐड कर सकते हो, तुम्हारा मन डॉलर कुछ भी ऐड करो, ठीक है, पर कुछ ऐसे जो नंबर ना हो, है ना। सेपरेटिंग एलिमेंट की जिससे पता लगे कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब ना यहाँ पे तुम बहुत ट्रैवर्सल यूज कर सकते हो, इन ऑर्डर यूज कर सकते हो, प्री ऑर्डर यूज कर सकते हो, पोस्ट ऑर्डर यूज कर सकते हो, ठीक है, और लेवल ठीक है। ऑर्डर भी यूज कर सकते हो। तो मैं लेवल ऑर्डर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि लेवल ऑर्डर से कैसे करेंगे सीरियलाइज। एक सेकंड। तो यहाँ पे 1 है, अब लेवल ऑर्डर क्या कहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, बन गया। हम्म हम्म अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1 के बाद तुमने मान लो 2 लगा दिया। अब तुम ऐसा भी तो कर सकते हो ना, 2 के बाद तुम 3 लगा दो, नहीं सॉरी, लेवल ऑर्डर क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ये एक तो रब नहीं हो रहा है, एक सेकंड, मैं भी कुछ कंफ्यूज हो गया आज। यहाँ से दोबारा बनाता हूँ, 1 के बाद 2 लेवल ऑर्डर कहेगा, 2 के बाद 3, ठीक है लगा दिए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। पर ये लेवल ऑर्डर वैसे तो फेल हो गया ना, क्यों हो गया, ट्री तो ये थी, बन कुछ हम्म और रहा है। क्यों बन हम्म। रहा है, क्योंकि मैंने नल को कंसिडरेशन में ही नहीं लिया। अच्छा हाँ, ठीक है। नल को भी तो लेना था ना, तो इसलिए नल को क्या करो, कुछ और नंबर दे दो, कॉमा के अलावा क्या सोच सकते हो तुम, कोई स्पेशल कैरेक्टर, हैश दे दो। हैश। ओके, तो यहाँ पे हैश लग गया, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगर मैं हैश लगा दूंगा ना, हम्म 4 और 5, तो जब मैं 1 पे आऊंगा, 2 पे आऊंगा, फिर मैं 3 पे आऊंगा, जब मैं हैश आएगा ना, दूंगा नल, दोबारा हैश, नल, 4 5, ठीक है। और मान लो इसके आगे भी होता 6 7, तो तुम यहाँ पे फिर 6 7 लगाते, समझ आ रहा है, सिक्स ठीक है। सेवन फिर उसके आगे हैश हैश से, ठीक है, नल नल, और नल हैश की हैश। जगह हैश हैश भी हमें इंक्लूड करना हाँ, पड़ेगा। वही है। तो ऐसे करके तुम ये बना लोगे। एक और एग्जांपल मैंने सोचा था, एक और एग्जांपल शो करना है मुझे। 1 है, 2 है, उसके बाद हाँ एक ये और एक ये, ठीक है, ये दो देखो ट्रीज को। अब यहाँ पे 1 और 2 और ये वाली, ठीक है। अब तुम इसे 1 2 लगा दोगे, और इसे भी 1 2, तो ये दोनों सेम सेम तो है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैश लगा दोगे ना। इससे क्या होगा, 1 के बाद हैश, हैश के बाद 2, और 1 2 तो दोनों डिफरेंशिएट नहीं हो गई, समझ हम्म गए। मतलब हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सोचा था पहले। तो
मतलब यही है कि जहाँ पे नल है वहाँ हैश लगा दो डिफरेंशिएट करने के लिए, नहीं तो जो ये वाला पार्ट है ना वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो गलत बन जाएगी ना ट्री। यही ठीक है। है। ठीक है। बट इसमें लेवल ऑर्डर मतलब कोई भी कर सकता है ना ऐसे तो, इन हाँ ऑर्डर इसको वगैरह कोई भी कुछ कर भी। सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैश तो तुम लगा ही रहे हो। तो तुम यहाँ पे नल आएगा, फिर तुम नल आओगे, फिर तुम्हें बस अटैच करना है, फिर उसी जिस तरीके से तुम इसे बनाओगे ना। हम्म। एक चीज कह रहा है ना, अगर तुमने लेवल और ट्रेवर्सल में करा है हम्म। तो तुम लेवल और ट्रेवर्सल कोडिंग के लिए भी यूज करोगे, डिकोडिंग के लिए भी यूज करोगे। मतलब सीरियलाइज और डीसीरियलाइज, क्योंकि अगर मान लो तुमने ऐसे बना दिया 1, 2, 3, हैश हैश 4, 5, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे हैश हैश मतलब नल नल 4 और 5। और मानो हम्म। तुमने नॉन ट्रेवर्सल यूज करना शुरू कर दिया, तो हम्म। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हैश। हम्म। हाँ, 3 के बाद हैश, तो कुछ अलग ही बनना शुरू हो जाएगा। तो जोन सा ट्रैवर्सल तुमने एनकोडिंग में लगाया ना, जिससे तुमने ये बनाया है, हम्म। उसी से ही वापस फेच करने के लिए तुम्हें वही ट्रैवर्सल लगाना होगा। ठीक है ना? ठीक है। समझ आ गया ना? सिंपल है वैसे। ठीक है, समझ आ गया हैश। ठीक है, ठीक है। एक तो हैश लगाना है नल के लिए, और ठीक है। सेपरेटिंग के लिए कॉमा, नहीं तो 15 और 15 में एक ही जैसे लगेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग str = एम्प्टी बना दी। अब उसके बाद क्या करोगे, अगर रूट अगर नल है फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, एज केस। उसके बाद नहीं तो मैं क्यू बना लूंगा, लेवल और ट्रैवर्स के बनाते हैं ना। हाँ ठीक है, लेवल ऑर्डर के लिए बना लें। फिर वही वाइल, मतलब क्यू में पहले पुश कर दूंगा रूट, उसके बिना हम्म। स्टार्ट ही नहीं होगा लेवल और ट्रैवर्स से। फिर उसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, लेवल और ट्रैवर्सल सिंपल मैं वही करूंगा ना। साइज ले लेंगे। उसके बाद सबसे पहले नोड निकाल लेंगे, करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू में से कर दो पॉप। ठीक है, हम्म। नॉर्मल। अब देखो, इसमें पहला केस, अगर मेरे पास करंट आ गया नल, ठीक है ना। अब एक केस था, जो लेवल और ट्रेवर्सल सिंपल वाला नहीं कर रहे थे, उसमें हम कह रहे थे कि जैसे देखो एक सेकंड, जैसे यहाँ पे ये वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 1 पे आ रहे थे, 2 हम्म। पे आ रहे थे, 3 पे आ रहे थे। जब तुम्हें यहाँ पे नल नहीं दिख रहा था तो तुम कुछ लेवल और ट्रेवर्सल में ऐड ही नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि तुम्हें वैल्यू तो प्रिंट करनी है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5। पर इस ठीक बार है। मुझे ना ट्री बनानी है वापस, तो हम्म। उसके लिए मुझे नल्स को स्टोर करना है। तो इसलिए इस बार मैं क्यों मैं ना ये चेक नहीं करूंगा कि मैं नल को डाल रहा हूँ या मैं किसको डाल रहा हूँ। समझ रहे हम्म। हो ना? ठीक है। अगर नल आएगी तो मैं उसे भी ऐड करूंगा क्यों में, क्योंकि मुझे ठीक है। उसे भी देखना है ना, अटैच करना है। तो इसलिए मैं ठीक है। बोलूंगा, मान लो मेरे पास नल क्यू क्यू में मतलब एक नल एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसे हैश की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो उसमें स्ट्रिंग में ऐड बोलेंगे कर देंगे हैश। SCR प्लस इज इक्वल टू हैश। ठीक है, और कॉमा तो हम अटैच कर ही रहे हैं सेपरेटिंग एलिमेंट के लिए। एल्स, एल्स क्या करेंगे, जो करंट भी की हम वैल्यू। करेंगे। SCR प्लस इज इक्वल टू, और उस नंबर को ऐड करने के लिए टू स्ट्रिंग ले लेते हैं, टू स्ट्रिंग फंक्शन, करंट की वैल्यू, और उसमें हमें अगेन सेपरेटिंग एलिमेंट अटैच कर दिया, है ना। ठीक है। उसके बाद अब फिर यहाँ पे अपना हमें वो चेक करना कि कर मैं, का लेफ्ट, कर का राइट। हाँ, तो क्यू में पुश करो करंट का लेफ्ट, क्यू में पुश करो करंट का राइट। पर यहाँ पे बस हम पहले क्या कर रहे थे, क्या करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ऐड हाँ वो करो। चेक कर रहे थे। क्या करंट का राइट एग्जिस्ट करता है, ऐड करो। पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, पर यहाँ पे एक गलती हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज हैंडल करनी पड़ेगी। मान लो करंट नल है, तो उसमें तुम लेफ्ट और राइट लेना एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इसलिए तुम यहाँ पे चेक कर लो, क्या करंट इक्वल टू नल है, सॉरी मतलब करंट नॉट इज इक्वल टू नल है। इसका मतलब क्या है, तभी ये ऐड करोगे तुम ये, नल के आगे तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ वो फिर इनफाइनाइट पे चला जाएगा वो, मतलब एरर देगा। हाँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हम्म। तो वो फिर हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए ऐसे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी सिंपल, रिटर्न STR। एक एग्जाम्पल मुझे शो करना है जिससे कंफ्यूजन और दूर हो सकती है। मान लो 1, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं 8 यहाँ लगा लो। यहाँ पे हैश, यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है। तो 1 आया, कॉमा 2 आया, कॉमा 3, हैश हैश
4 5 8 हैश। समझ आ रहा है ना ये तो? 6 ठीक है, 7। हाँ आ रहा है। हाँ, तो फिर जब अब इसे हमें डिटैच करना है, तो जब 1 आएगा, जब भी मेरे पास हैश आएगा ना, इसका मतलब हम्म मुझे उसके आगे कुछ नहीं अटैच करना, है ना? तो इसका मतलब मुझे आगे की साइड जाना है। हैश का मतलब यही है ना कि आगे नहीं बढ़ना मुझे। ठीक है। तो इस तरीके से हैश का मतलब फायदा हो जाएगा। ड्रायर ने एक और करके दिखा दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, थैंक यू हो गया। डीसीरियलाइज। अब डीसीरियलाइज करें तो जो मेरे पास स्ट्रिंग आई है, मेरी जो स्ट्रिंग मैंने नहीं बनाई थी, वही उठ के मेरे पास आ रही है। और मुझे उससे ना मुझे वो बनाना है, क्या नाम है, ट्री ट्री वाला। बनाना है। ठीक है। अब एक केस, स्ट्रिंग की लेंथ 0 है क्योंकि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भी सेंड कर रहा था। ठीक है। या तुम ठीक है। डाटा इज इक्वल टू एम्प्टी बोल दो, इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है। उस केस में रिटर्न नल, क्योंकि ट्री ही नहीं बनेगी उस टाइम तो। नहीं तो मुझे क्या करना है, जहां पे भी कॉमा आ रहा है ना, उस पे सेपरेट करना है मुझे। ठीक है। तो अब इसके लिए ना मुझे कुछ एक चीज यूज करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग स्ट्रीम। ठीक है। मैं समझाता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या होता है। सेपरेटिंग के लिए मुझे चाहिए होगा ना, मतलब मुझे जहां भी कॉमा आ रहा है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। चाहिए नहीं ये वाली वैल्यूज? तो सिंपल ट्रेवर्सल से भी कर सकते हैं तो। हाँ, वैसे ट्रैवर्सल से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पता है क्या प्रॉब्लम होगी? देखो, अब तुम पता है क्या करोगे, अगर तुम सिंपल ट्रैवर्सल से करोगे तो तुम मान लो नंबर्स है, तो तुम बोलोगे हम्म 10 + 2, ऐसे ही करोगे। और मान लो हम्म, हैश आ गया, तुम हैश के लिए एक अलग कंडीशन हैंडल करोगे, वो फिर एक कोड को बढ़ाने वाली बात होगी। ठीक है। अच्छा ठीक है। समझ गए ना? जैसे नंबर आया तो नंबर फिर डिटेक्ट करोगे, हैश है तो हैश डिटेक्ट करोगे, और नंबर आया तो नंबर के वाइल लूप चलाओगे, 10 + वो नहीं करते एक बड़ा सा। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैंने कभी यूज नहीं करा है इसलिए बता रहा हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। हूँ। स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या होती है, जैसे मान लो जो भी स्ट्रिंग आई ना, जो भी एक बारी में स्ट्रिंग देता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग हम्म 1 2 3 हैश हैश 4 5 8 हैश 6 7। ठीक है। इस स्ट्रिंग स्ट्रीम में से ऐड कर दो सीधी की सीधी। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रीम का कमाल देखना क्या करेगी ये। अब क्या करेगी ये, स्ट्रिंग स्ट्रीम कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग स्ट्रीम, इसका नाम दो स्ट्रिंग स्ट्रीम का एस। ठीक है। मान लो इसका नाम दिया एस, जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है, मान लो एस सी आर लिख दो, कि मतलब SCR को स्ट्रिंग स्ट्रीम बना दो एस नाम की। समझ गए ना इतना? ठीक है। टैक्स बता रहा हूँ मैं तो, है ना? अब उसके बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे ना, एक सेकंड, क्या दे रखे हैं यहाँ पे, डाटा दे रखे है ना, तो यहाँ पे डाटा लिख दो। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लो SCR। पहले तुमने स्ट्रिंग स्ट्रीम बनाई कॉपी पेस्ट करके, अब तुमने SCR बनाई। SCR क्यों बनाई? वो डाटा लेने के लिए, कॉमा तक का। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रीम पता है क्या करेगी? जो भी हमारा, देखो, तुमने स्ट्रिंग स्ट्रीम में मान लिखा कॉमा। ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये बोलेगी जितना भी डाटा है ना कॉमा से पहले का, वो STR में उठा के डाल दो। हमें ये तो ठीक चाहिए है, कि कॉमा तक वाला सारा डाटा मतलब होगा। नंबर नंबर डिटेक्ट करती है सिर्फ ये। हाँ, मतलब एक जो भी एलिमेंट, नंबर नहीं एलिमेंट, मतलब जो भी कॉमा को इसका, डिटेक्ट करती, कुछ भी मतलब अच्छा है, लिखोगे हैश, कुछ भी अच्छा कोई डिटेक्ट भी कर, कैरेक्टर या कुछ भी हाँ, मतलब। कुछ भी डिटेक्ट कर लेगी। हम्म, तो यहाँ पे कॉमा आया तो ये कॉमा से पहले वाला उठा के STR में डाल दो। इसका सिंटेक्स क्या है? गेट लाइन, कहाँ तक की लाइन लो और किस में लो, ये भी बताना पड़ेगा। एस में से लाइन उठाओ, SCR में डालो, कहाँ तक की डालो, कॉमा तक की कॉमा डालो। तक की ठीक है। ठीक है। बस ये सिंटैक्स है। स्ट्रिंग सी बना ली कॉपी पेस्ट, फिर हम्म उसके बाद SCR बना लिया एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें कुछ भी नहीं है अभी, और हम्म, बोला एस वाली जहां तक कॉमा तक वाला डाटा डालो। तो इसका मतलब है कॉमा तक वाली सारी चीजें बीच में से स्ट्रिंग स्ट्रीम में से हट जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई ना? मतलब गेट लाइन मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर, मतलब सिंटैक्स एक बार आप लिखोगे तब क्लियर होगा मेरे को। एक सेकेंड, ये हैंग हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। मैंने बहुत सुबह से बंद नोट हैंग हुआ है। हम्म। तो जैसे यहाँ पे है ना 1, 1 ले लिया तो SCR में ना 1 आ जाएगा, और स्ट्रिंग ठीक स्ट्रीम में कॉमा से पहले का सारा हटके सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है। फिर मान लो तुमने 2 ले लिया, मान लो यहाँ पे 14 होता, ये सब कवर हो गया, 14 हम्म होता, तो 14 तो वो STR में जाएगा, हम्म कॉमा सेपरेटिंग एलिमेंट था बीच में से हट ही जाएगा, हम्म, और ये बचा हुआ सारा स्ट्रिंग स्ट्रीम में रह जाएगा। मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या कर रही है, कॉमा से पहले का सारा उठा के फेंक रही है STR में, कॉमा को बीच में से हटा रही है। ऐसे समझ लो, सेपरेटिंग एलिमेंट को हटा देती है,
सेपरेटिंग एलिमेंट से पहले का सारा जो सामान है SCR में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम बना देते हैं पहले, स्ट्रिंग स्ट्रीम एस डाटा। ठीक है, ऐसी बनती है ना स्ट्रिंग स्ट्रीम, ऐसी बनती है। उसके बाद SCR ले लिया, मतलब डाटा को कॉपी कर लिया, इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है नाम ही तो दे दो, SCR भी कुछ भी दे सकते हो। उसके बोलोगे पहले पहले सबसे पहले रूट एलिमेंट के लिए एस कॉमा, एस में डालो SCR, मतलब SCR में डालो एस वाला डाटा, कहाँ तक का, कॉमा तक का। ठीक है, ये डाल दिया, तो इससे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर SCR में आ गया। अब उसमें क्या करोगे, ट्री नोड स्टार रूट नोड बनाओगे पहले। ठीक है, रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और ट्री नोड किस टाइप की बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्री नोड ना इंट टाइप वैल की टाइप होगी। का डाटा दे रही है, तो हम्म, तुम्हें यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है। पता है शायद, तुम्हें पता है नहीं? हाँ, पता है। हाँ, SCOE, स्ट्रिंग टू हम्म, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद रूट बन गई, रूट बनने के बाद ट्री नोड स्टार क्यू, क्यू में पुश करो रूट, मतलब कि क्यू बन गई, क्यू में रूट डाल दिया हमने। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ये तब तक चलना है। ठीक है, टी नॉट स्टार इज इक्वल टू क्यू डिफरेंट एज इट इज, है ना। ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यू को बनाई क्यों रहे हैं, हमने सीधा और अरिथमेटिक तो लगाना है। लेवल ऑर्डर के लिए। क्योंकि हमें लेफ्ट राइट में अटैच भी तो करना है, निकाल निकाल के एलिमेंट्स को, लेवल हम्म, ऑर्डर वाइज। क्यू डॉट पॉप, उसके बाद तुमने जो भी नंबर था वो निकाल लिया, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट, है ना। हम्म, हम्म। तो बोलूंगा गेट लाइन एस कॉमा SCR कॉमा, वही सेम चीज, SCR अब एक बार अच्छा। बना लिया ना हमने, तो SCR के ठीक है। अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फिर दोबारा कॉमा तक का, मान लो 1 था, अब 2 कॉपी हो जाएगा हम्म, SCR में। उसके बाद ये करने के बाद अब तुम चेक करोगे क्या SCR इक्वल टू हैश है, तो हाँ, ठीक हैश है। ही रहा। इसका मतलब है करंट के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, नल, नल। और इसे डालने की जरूरत ही नहीं है क्यू में, आगे क्यों चलाओ। एल्स करंट के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, SCOE SCR, है ना, सॉरी, हाँ करंट के लेफ्ट में ही तो होगा, मतलब अगर करंट के लेफ्ट में कुछ आ सकता है तो उसे बनाओ, और उसके बाद क्यू में पुश भी करो करंट का लेफ्ट। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने गलत नहीं कर दिया, ट्री नोड गलत बनानी कर। ट्री नोड। है, नोड ही तो बनाएंगे, SCOE इक्वल टू, ऐसे कर देंगे, एड्रेस डाल, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ। उसके बाद अब राइट के लिए भी सेम काम करेंगे, अभी हमने लेफ्ट के लिए करा ना, लेफ्ट की नोड अटैच करी, अच्छा, एक बार लेफ्ट, लेफ्ट एक बार राइट के लिए, ठीक हाँ है। अब राइट के लिए। सेम कंडीशन के साथ ही आ जाएगी। हाँ, अब तुम सोच रहे होगे ये मुझे कैसे आएगा, पर ये मैंने भी पहली बार खुद ही ऐसे सीखा था, उसके बाद ही लॉजिक बनता है, पहले कुछ सीखेंगे तो तभी तो आएगा ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मतलब करंट, मैंने सीरियलाइज तक तो सोच लिया था, बट वही डीसीरियलाइज करने में दिक्कत हो रही थी ना। हाँ वो वही थोड़ी बहुत अभी दिक्कत होगी, फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आसानी हो जाएगी, अगर आप समझ आ रही हो तो। ठीक है, अभी तो आ गया। हाँ, क्यू में पुश कर दो, करंट का राइट, ये भी हो गया, ये हो गया। उसके बाद एट द एंड क्या करेंगे, जो अभी हमारी रूट नोड नहीं थी, ये रिटर्न कर देंगे ना, हम्म। रन करते हैं एक बारी, चलता है सही। तो एरर कितने आते हैं, मुझे परेशान हो गया इनसे। मुझे एरर से सख्त नफरत है। हैश स्ट्रिंग, चल गया, सबमिट करते हैं एक बारी। मैंने कितनी बारी सबमिट करे थे आज तक, हाँ एक बारी रॉन्ग आंसर, पता नहीं क्या क्या कर दिया था, चल चल गया, है ना, समझ ठीक आ है गया। सर। हाँ जी सर, समझ आ रहा और कोई डाउट पूछो, है। नहीं सर, अभी तो नहीं है कोई डाउट। है ना, ठीक है फिर। कल इसको इम्प्लीमेंट करके कोई डाउट आएगा तो पूछता हूँ। हाँ, कल भी है ना, कल PSS है, मतलब हाँ, कल। क्लास होती है।
कल भी है, कल तो क्लास पीएसएस? भी होती है। अच्छा, मेरा कल क्लास भी होती है। कितने हाँ, बजे होती है? फिक्स टाइम नहीं है, डिपेंड करता है। मैं तो चलो बोलूंगा 10 बजे की। अच्छा अच्छा, और सर ट्री के क्वेश्चन वही जो आप भेजोगे सफिशिएंट है? हाँ, अभी के लिए तो वही सफिशियंट है। और ये मैंने बोली 450 की, अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट लग रहा हो ना, हम्म। देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। मैं लेफ्ट व्यू राइट व्यू इतने सिंपल है ना ये। मैं वो वाले ले सकता हूँ कल। वो लोएस्ट कॉमन रेसिस्टर नहीं है ये? इसके हाँ मेरे इसी, इसके मुझे पता है मेथड्स 3 4। ठीक है। इसको ले लूंगा। कियत रेसिस्टर ले लूंगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, मतलब लगती हैं आसान बन बन जाएगी, ठीक है ना? एक बार डिस्कस कर लेंगे दोनों। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके सर, गुड बाय। नाइट। बाय। गुड नाइट।